नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का चतुर्दशः पाठः, कक्षा 7 संस्कृत का चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। तो इसमें अनारिका नाम की एक छोटी सी बालिका है, उसके विषय में ये कहानी है। तो शुरू करते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। जो बालिका है अनारिका, तो बालिका अनारिका के मन में सर्वदा माने हमेशा, महती माने बड़ी बड़ी या बहुत सी, जिज्ञासा माने इच्छाएं, जानने की इच्छा, भवती माने होती है, मतलब उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न उठते रहते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, बालिकाया अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से हमेशा ही दूसरों की बुद्धि घूमती है। यानी उसके प्रश्न इतने खतरनाक होते थे कि वो सबकी बुद्धि को घुमा डालती थी। घूमने से मतलब क्या है, उसकी बातों को सुनकर अच्छे अच्छे भी चकरा जाते थे। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्या मनः प्रसन्न नास्ति, सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। अनुभवत माने अनुभव किया, उत्थाय माने उठकर, प्रातः उठकर उसने, सा माने उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। विनोदाय मतलब मन को बहलाने के लिए, ठीक है, मन को बहलाने के लिए वह घूमती हुई घर से बाहर आ गई। भ्रमण काले स अपश्यत, घूमते हुए उसने देखा, यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि मार्ग जो हैं वो सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, कि यह सज्जा किस लिए है, क्यों सजावट की गई है। सा अस्मरत, उसे याद आया, यद आद्य तु मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री आने वाले हैं। सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति, कि वह यहाँ क्यों आ गई, सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति, कि वह यहाँ क्यों आ रहे हैं। इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, और यह जानने की उसकी इच्छा प्रारंभ हो गई। गृहम् आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर उसने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि पिताजी मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मितः, पुत्री नद्या उपरि नदी के ऊपर, नवीन माने नया, सेतु माने पुल, निर्मितः माने बना है, कि नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्या उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा, पिता किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है, यानी पुल जो है वो मंत्री ने बनाया है क्या। पिता अकथयत, पिता ने कहा, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकारः अकुर्वन्, कि सेतु का निर्माण जो है वो कारीगरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, पुनः फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकारः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मकारों ने यानी कारीगरों ने सेतु का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, यतो हि सा अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय परस्तराणि कुतः आयन्ति, कि पिताजी सेतु के लिए पत्थर कहाँ से आए हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या वे मंत्री ने दिए हैं। विरक्त भावेन पिता अवदत्, उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया। अनारिका परस्तराणि जना पर्वतेभ्यः आनयन्ति, कि अनारिका पत्थर लोग पर्वत से लेकर आते हैं। पिता तर्हि किम एतर्थम मंत्री धनम ददाति, तो पिताजी तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है।
तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, इन सब प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम पृच्छन्ति, अरे प्रजा धन देती है। विस्मितः अनारिका पुनः अपृच्छत्, विस्मित होकर हैरान होकर अनारिका ने फिर से पूछा, कर्मकरः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कर्मचारी पहाड़ों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति, और वे ही सेतु का निर्माण करते हैं, यानी पुल बनाते हैं। जहाँ धनम ददाति, प्रजा धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आते हैं। यानी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। वो बोल रही है अपने पिताजी से कि पिताजी, जब कर्मचारी पर्वतों से पत्थर लेकर आते हैं और सेतु का निर्माण भी वही करते हैं, और जो सेतु के निर्माण के लिए धन की ज़रूरत होती है वो प्रजा देती है, तो फिर उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आते हैं। तो पिता बोलते हैं, प्रथमेव अहम अकथयम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यत् स देशस्य मंत्री अस्ति, कि वे हमारे देश के मंत्री हैं। ठीक है। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनप्रतिनिधि भी हैं। जनता यहाँ धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनता के धन से बने हुए पुल का उद्घाटन करने के लिए जनप्रतिनिधि को ही आमंत्रित किया जाता है। चलः सुसज्जितः भूत्वा विद्यालयं चलो, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न हैं। ठीक है। तो आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से एक छोटी सी बालिका के अंदर कितने सारे प्रश्नों का भंडार है, जिन्हें सुनकर उनके पिताजी भी परेशान हो रहे हैं। तो इसी तरीके से छोटे जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर हर चीज़ को लेके प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी प्रश्न पूछने की आदत नहीं बनेगी, जब तक आप प्रश्न नहीं हर चीज़ के ऊपर उठाएंगे, तब तक आपके अंदर जिज्ञासा की भावना पैदा नहीं होगी, यानी हर चीज़ को जानने की लालसा आपके अंदर पैदा नहीं होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करेंगे, और आपको कहीं पर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कल की कक्षा में पूछेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।